हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सवाल नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो ये मैंने होमवर्क दे दिए थे, इसमें कुछ था नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मतलब जोड़ना है, घटाना है और बस ये चीज़ सिद्ध करनी। तो ये आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत आराम से आप इनको ईज़िली कर लोगे। ठीक है। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत साधारण सवाल हैं, कोई इनमें ट्रिक नहीं है। देखो हम लोग आप भी पढ़ रहे हैं, ये आपको पता भी है। अगला सवाल है 15वां। ये मैंने आपको कल बताया था कि ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो 15वां सवाल क्या है, ये करते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये बड़ी थोड़ी ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स दिख रही हो, ये आपको इसलिए दिक्कत करती हो। वैसे सवाल दिक्कत वाला है नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। देखो कैसे करके करेंगे, समझो ध्यान से। तो देखो ये सवाल है। अब इसमें हमको ज्ञात करना है 3a-5b। सबसे पहली बात, a में आपको 3 से गुणा करना है। a में 3 से गुणा करोगे तो देखो 3a बनेगा क्या। अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि यदि आप व्यू में आप किसी भी नंबर से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो वो आव्यूह के हर एक एलिमेंट्स यानी उसके हर एक अवयव से होती है, जो मतलब ये अवयव आव्यूह में दिख रहे हैं ना, हर एक से होगी। ये मैंने आपको बता रखी है कि गुणा या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर का, वो आव्यूह के हर एक अवयव से होगी। ये बात ध्यान रखना। तो देखो इसमें होगी तो 2 × 3, और ये 3 गुणा का आ गया, 1 × 3 आ गया, 5/3 × 3 आ गया, 1/3 × 3, 2/3 × 3, 4/3 × 3 और 7/3 × 3, 2 × 3, 2/3 × 3। ठीक है जी, ये समझ में आया। देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी, सब जगह देखो 3 से 3 कट जाएगा। गुणा में है ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है। तो ये देखो कौन सी मैट्रिक्स आएगी। तो ये 3a बराबर आ गई है सिंपल जो मैट्रिक्स है हमारी। ये यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 4 और ये 7, 3 दूनी 6 और ये 2। बस देखो कितनी अच्छी मैट्रिक्स लग रही है देखते हुए। अब 5b निकालो, 5b। तो b के हर एक अवयव से 5 का गुणा कर दो। तो 2/5 है ही, गुणा 5, 3/5 भी है और गुणा 5 और 1 × 5। ठीक है। ये देखो अवयव लिखे हैं b के, और 1/5 गुणा 5, 2/5 गुणा 5, 4/5 गुणा 5, 7/5 गुणा 5, 6/5 गुणा 5, 2/5 गुणा 5। समझ में आई बात। देखो 5 से 5 गया, यहाँ भी देश सब ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है सब ख़त्म हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, ये 3, ये 5 एकम 5 और ये हो गया 1, ये 2, ये 4 और ये 7, ये 6, ये 2। बस ये देखो। अब हमको क्या करनी, देखो 3a हमारे पास में ये मैट्रिक्स आई है और 5b ये मैट्रिक्स आई, दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। तो इनको अब घटाना है 3a - 5b। तो देखो 3a कितनी है, 3a हमारे पास में 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 माइनस ए इधर, हाँ आप सही है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ठीक है। अब इनको घटाना है, आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स रूप में देखो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया। देखो सभी एंट्री क्या हो जाएंगी, 0 दिख रहा होगा आपको। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, मतलब सभी एंट्री क्या हो, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0। सभी जो मैट्रिक्स आई है ये बन के, ये क्या, ये 0 0। तो इसको आप चाहें तो ये लिखा रहने दो, चाहें आप ये डॉट मतलब ऐसे करके बना दो। तो 3a - 5b कैसी है, ये 0 मैट्रिक्स आई है। बस ये आंसर हो गया तुम्हारा, सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है। अगला सवाल है देखो 16वां। देखो 16वां सवाल ये है, a बराबर कोई आव्यूह दिया है 0 i 0,
जहाँ आई स्क्वायर बराबर दिया -1, तो ए स्क्वायर तथा ए क्यूब का मान ज्ञात करना है। करते हैं चलो। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए और का गुणा कर देंगे, ए और ए का। तो ये कितना, 0 आई 0 और ये क्या है 0 आई 0। ठीक है, गुणा कर दो। गुणा तो आप जानते हैं, इसमें तो हम माहिर बन चुके हैं। 0 का 0 से होगा तो 0 प्लस आई का आई से होगा तो आई स्क्वायर, 0 का आई से होगा तो 0 और आई का 0 से होगा तो 0। ठीक है, अब इसका करो। आई का 0 से होगा तो 0, 0 का आई से होगा तो 0 और आई का आई से होगा तो आई स्क्वायर और आई का 0 का 0 से होगा तो 0। तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हो, ये तुम्हारा आ गया आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे चला गया, अब सही है। हाँ, ये देखो आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान तुमको पता है क्या है, दिया है -1। ये देखो ऊपर, हाँ ये देखो दिया है -1 आई स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दो, बस सिंपल हो गया। तो ये -1 0 0 -1, खत्म कहानी बस। तो ए स्क्वायर बराबर ये हो गया। अब हमको निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लो भाई, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान निकाल रखा है -1 0 0 -1 और ए का मान क्या है 0 आई और आई 0। ठीक है, इनका फिर से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नीचे चला जाता है बार बार। -1 का 0 में करोगे तो 0 आएगा, 0 का आई में करोगे तो 0, -1 का आई में करोगे तो माइनस का आई आ जाएगा, प्लस का 0 और ये आ गया तुम्हारा 0 माइनस का आई और ये तुम्हारा 0 माइनस प्लस 0, जो भी लिखो। ठीक है, ये गुणा किए मैंने, इसमें तो आप कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ये 0 आ गया, माइनस आई आ गया और माइनस आई आ गया, ये 0 आ गया। तो ये ए क्यूब आ गया। समझ में आई बात, ये तुम्हारा ए क्यूब है, ये तुम्हारा आई स्क्वायर है। क्लियर, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगला सवाल है 17वां। देखो हमारा 16वां सवाल ये था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 17वां सवाल है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है। आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, फिर दोनों को घटा देना है। बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस गुणा ही करना है। और गुणा 3 × 3 मैट्रिक्स का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये कर लोगे। देखो 18वां सवाल है, इस टाइप के देखो मैंने सवाल बता भी रखे हैं। x + y बराबर 7 0 2 5 है, x - y बराबर ये है। तो हमको ये वाले मतलब x और y के मान याद करने हैं। इसमें से देखो एक पार्ट मैं चलो बता देता हूँ, एक पार्ट आप खुद से कर लेना। ठीक है, बाकी फिर ये भी पार्ट वैसे ही है, ये भी पार्ट आप आराम से कर लोगे। देखो करते हैं। तो देखो ये 18वें का पहला सवाल है, चलो इसे करते हैं। मैंने देखो एक सवाल इस टाइप का और भी करवा रखा है। आप क्या करो, इस मैट्रिक्स को कुछ मान लो। मैं मान लेता हूँ, माना कि P बराबर, चलो इस बार मान ले रहा हूँ P कोई मैट्रिक्स है, A B ना मान के P मान ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, कैपिटल में मैट्रिक्स है। 7 0 2 5, इसको मैंने P मान लिया है। और Q बराबर जो मैट्रिक्स है ये 3 0 0 3, ये मैंने मान लिया। ठीक है, P और Q यहाँ पर रखो तो x + y बराबर क्या आ जाएगा P और x - y बराबर आ जाएगा Q। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है, अगर मैं 1 और 2 को प्लस कर दूं तो देखो क्या आएगा, 1 + 2, देखो क्या बनेगा, x + y बराबर P है और x - y बराबर Q है। ठीक है, प्लस करोगे तो y से y कैंसिल, 2x बराबर P + Q। समझ में आई बात। अब 2x P बराबर कितना देखो माना हमने 7 0 2 5, Q बराबर कितना है 3 0 0 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, 7 3 10, 0 में 0 होगा, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो गया। क्लियर, तो यहाँ से 2x आ गया। अब 2x का भाग कर दो दोनों तरफ, तो भाग करोगे तो क्या आएगा, इधर x और इसका भाग करोगे तो देखो ये इसका भाग होगा तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, 10 0 2 8।
अब देखो 2 का भाग कर रहे हैं, अब भाग होगा तो इसके हर एक अवयव से होगा। मैंने बता दिया आपको कि गुणा या भाग किसी भी नंबर से करते हैं तो वो अवयव के हर एक अवयव से होता है। तो 10 में भाग होगा तो कितना हो जाएगा 5, भाई 10/2 यानी 5, 0/2 0, क्लियर। और 2/2 तो 1 और 8/2 तो 4, ये तुम्हारा x आ गया। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से एक समीकरण हमारी क्या है, x प्लस y बराबर p। यहाँ पर यदि मैं x का मान ये रख दूँ, p का मान ये रख दूँ, y का मान मिल जाएगा मुझे, हाँ बिल्कुल मिल जाना चाहिए। x का मान है देखो 15 0 1 4 प्लस y, p का मान कितना है, p का मान है तुम्हारे पास में 7 0 2 5। अब इसको उधर ले जाना, बस घटा देना और कुछ नहीं करना, बस आपका आंसर देखो रेडी है, तैयार है एकदम। तो इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये y बराबर, ये मैट्रिक्स वैसी रहेगी 7 0 2 5 और माइनस ये वाली देखो 5 0 1 4, ये देखो मैंने उधर लिख दी है, ये थोड़ा जगह का इश्यू पड़ रहा है। 7 में से 5 गया तो कितना आ गया 2, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, ये तुम्हारा किसके बराबर है, गया y के बराबर। आई होप ऐसे ही आपको अगला सेम टू सेम सवाल है वो करना है, जो अगला सवाल है ना, हाँ वो आपको करना है। और इसके देखो और भी सवाल हैं तो वो आप आराम से कर लेना खुद से, कोई दिक्कत वाली मतलब बात नहीं है। देखिए आप जितने ज़्यादा सवाल खुद से करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। देखो मैं बता देता हूँ सवाल क्या है। देखो ये 18वां सवाल है, मैंने ये वाला पार्ट करवा दिया, ये आप खुद से करना, ठीक है। ये आप क्या करोगे, खुद से करोगे। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, देखो 2x है, इधर 3x है, इधर 3y है, इधर 2y है। तो यदि आप इनके गुणांक बराबर करोगे तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, x के गुणांक बराबर करने के लिए इसमें 2 से। तो 2 से इधर भी गुणा होगा, मतलब 3 से इधर, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 से इधर गुणा हो जाएगा, मतलब सब में, ठीक है। और इसमें यदि आप 2 से गुणा करोगे तो 2 का इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, फिर वहाँ पर आप जोड़ देना या घटा देना, जो भी आपको समझ में आए। तो 18वां सवाल हो गया। 19वां सवाल देखो x और y ज्ञात करने हैं। तो y तो हमें पता ही है ना, y तो पता ही, y का मान यहाँ पर रख दो आप, भाई y तो पता ही है तो y तो ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं, y का मान यहाँ पर रख दो, इधर पहुँचा दो, आपका मिल जाएगा, बस बात ख़त्म कहानी। करना आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको बस तुलना करना है। चलो ये सवाल एनसीईआरटी के, ये मैं आपको समझा दूंगा, वैसे बहुत इजी है सवाल, इनमें कुछ है नहीं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो 19 से ये इधर तुम्हारा 18, ठीक है, और ये 19 से 23 तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप ट्राई करना खुद से, अगर नहीं बनेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।